देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। यहां केकड़ी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में बैठे मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। आधा दर्जन मजदूरों के हताहत होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। केकड़ी के कादेड़ा रोड पर यह घटनाक्रम सामने आया है। अजमेर से ये बड़ी खबर। केकड़ी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में जो मजदूर बैठे थे वो पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। केकड़ी के कादेड़ा रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें मजदूर बैठे हुए थे, वो पलट गई। इस घटनाक्रम में मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। कुछ मजदूरों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, हताहत होने की सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन एहतियातन सूचना पर एम्बुलेंस को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या जानकारी है? देखिए, ये केकड़ी का घटनाक्रम है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो असंतुलित होकर पलट गई थी। इसमें मजदूर जो काम के लिए जा रहे थे वो ट्रैक्टर पलटी है तो वो एक पानी से भरे गड्ढे में जाकर गिर गई थी। वहां से अब उनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक मजदूर की इस पूरे हादसे में मृत्यु हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पानी के गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया है। जो उसमें आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर थे जो डूब गए थे, उन्हें केकड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। महिला से हुई बीच सड़क लूट। जोधपुर से बड़ी खबर। स्कूटी सवार महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने लात मारकर पहले स्कूटी को गिराया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैग में रखी सोने की चेन और 21,000 रुपए बदमाश लूट ले गए। सरे रहा इस वारदात को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जाना, यह बता रहा है कि पुलिस का इकबाल शहर में धीरे धीरे कम हो रहा है। बदमाशों में पुलिस का खौफ कम हो रहा है। आमजन में विश्वास कमजोर पड़ रहा है। स्कूटी सवार महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी के फुटेज में बाइक सवार 2 बदमाश नजर आ रहे हैं और इन फुटेजेस के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। तो बीच सड़क पर दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के बदमाशों ने पहले स्कूटी को लात मारकर गिराया और फिर स्कूटी सवार महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के बैग में रखी सोने की चेन और 21,000 रुपए बदमाश लूट ले गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए, महिला ने जो थाने में पेश होकर बताया कि जब वो नई सड़क कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी और अपनी बच्ची के साथ जा रही थी, इस दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश उसके पास आए और उसके हाथ में जो बैग लटका रखा था उसको छीनने का प्रयास किया। जब वो नहीं छीन पाए तो बदमाशों ने लात मारकर उसकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और बैग छीन कर भाग गए। उसके बाद उसकी बेटी ने अपनी स्कूटी से करीब 1 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लेकिन वे लोग बदमाश जो है रेलवे स्टेशन के आसपास से कई आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद जो है वो थाने पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि इस बैग में जो सोने की चैन थी और 21,000 रुपए नगद थे और बैंक की डायरी और अन्य कागजात थे जो बदमाश लेकर भाग गए। दोनों बदमाशों का हुलिया तलाश करने के लिए जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक सीसीटीवी में जो है बदमाशों के चेहरे नजर आए और पुलिस इस आधार पर जो है उन बदमाशों की तलाश में जुटी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। विदेशी मुद्रा का जखीरा पकड़ा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कस्टम्स डिपार्टमेंट को यह बड़ी कामयाबी मिली है। कस्टम डिपार्टमेंट ने विदेशी मुद्रा का बड़ा जखीरा पकड़ा है। 22,500 रियाल, $7,000, 900 दिरहम बरामद हुए हैं।
जयपुर से दुबई जा रहे 3 यात्रियों से विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है। बिना पूर्व सूचना और डॉक्यूमेंट्स के ये राशि ले जाने की इनकी कोशिश थी। निर्धारित मापदंड से ज्यादा होने की वजह से कस्टम ने क्लियरेंस नहीं दी। जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, कस्टम्स की ये बड़ी कार्रवाई। दरअसल जयपुर से 3 यात्री दुबई जा रहे थे और इनके पास से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिली है। 22,500 रियाल, 7,000 डॉलर, 900 दिरहम बरामद किए गए। पूर्व में कोई सूचना इस तरह की नहीं दी थी इन्होंने और न ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स इस राशि से जुड़े हुए इनके पास थे। ऐसे में निर्धारित मापदंड से ज्यादा होने की वजह से कस्टम ने इन्हें क्लियरेंस नहीं दी। एक तरह से विदेशी मुद्रा का जखीरा पकड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम को यह बड़ी सफलता मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये 3 लोग थे जो कल शाम की फ्लाइट से विदेश जा रहे थे और इनके लगेज में इन्होंने किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी थी कि कोई विदेशी मुद्रा लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जब कस्टम विभाग ने इनके लगेज की जांच की, स्कैन किया, तो इनमें जो है करीब बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का जखीरा पाया गया है। कस्टम विभाग ने इन 3 यात्री हैं, तीनों भारत के रहने वाले हैं। एक महिला और 2 पुरुष हैं जिनको पकड़ा गया है। तो इनके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं थे, परमिशन नहीं थी और जो चूंकि फेमा के तहत एक निर्धारित मात्रा में ही ये राशि जो अपने साथ रख सकते थे, तो दस्तावेज नहीं होने के कारण इन्होंने राशि जब्त कर ली है। इनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ हवाला के संकेत भी इसमें कस्टम विभाग को सामने आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू से यह खबर है। मलसीसर पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाम प्रवीण कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। कड़ियां जोड़ते हुए इस आरोपी तक पुलिस पहुंची। कानून के लंबे हाथ इस आरोपी तक पहुंचे, आरोपी के गिरबां तक पहुंचे और इसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। ये चोर ट्रेन में यात्रियों से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, इनके पास से चोरी किया हुआ लैपटॉप मिला है, आईपैड मिला है, 7,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। इन्होंने ताजा जो वारदात को अंजाम दिया था वो हाल ही में यानी 19 अक्टूबर की रात को दिया था। ट्रेन से इन्होंने चोरी की थी। कोटा जीआरपी ने ये कार्रवाई की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में जीआरपी ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। 2 शातिर चोर जो लंबे समय से जीआरपी की लिए किरकिरी का सबब बने हुए थे, पकड़ लिए गए, गिरफ्तार हो गए। ये ट्रेन में यात्रियों को अपना निशाना बनाया करते थे। इनके पास से चोरी हुआ लैपटॉप, आईपैड और 7,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। हाल ही में 19 अक्टूबर की रात इन 2 चोरों ने ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये इन पर आरोप है। जीआरपी इस मामले में जांच कर रही थी और जांच को आगे बढ़ाते हुए न केवल इन 2 चोरों तक जीआरपी पहुंची बल्कि इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रांसफर्स की खबर है। 13 आईएएस के तबादला पदस्थापन हुए हैं, 2 आईपीएस के भी पदस्थापन हुए हैं। अगर स्ट्राइकिंग फैक्टर की आप बात करें इन ट्रांसफर्स में तो आईएएस विश्राम मीना आयुक्त बनाए गए नगर निगम हेरिटेज के। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
ये बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। कल देर रात किसी वक्त के आदेश निकाले गए। 13 आईएएस हैं जिन्हें ट्रांसफर किया गया है, जिनका पदस्थापन हुआ है। 2 आईपीएस का भी पदस्थापन किया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगर लिस्ट पर नजर डालते हैं तो चौंकाने वाला फैक्टर, जो हाइलाइटिंग फैक्टर इस लिस्ट में नजर आता है, वो है आईएएस विश्राम मीणा का नाम। उन्हें आयुक्त बनाया गया है नगर निगम हेरिटेज का। और देखिए, लगातार एक खबर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्रदेश दौरा यानी मानगढ़ यात्रा प्रस्तावित है। नवंबर के पहले हफ्ते में ये यात्रा होगी और इसी से जुड़ी ये कुछ लाइव तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, सतीश पूनिया कल देर शाम तक उदयपुर पहुंच गए थे और इस वक्त मीटिंग लेने के लिए वो पहुंच चुके हैं। साथ ही कई पदाधिकारी हैं बीजेपी के जो मौजूद हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। मानगढ़ यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ये बैठक लेंगे। संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे और जो संभाग के सांसद विधायक हैं उन्हें भी बैठक में बुलाया गया है। देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये चेहरे आपस में बातचीत करेंगे। मानगढ़ आदिवासी बेल्ट है, वहां पहाड़ियां हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात में भी और बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी है। और ऐसे में एक पंथ दो काज के तौर पर मानगढ़ यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तरह सफल रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तैयारियों को लेकर भी लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड किया जा रहा है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर में इस बैठक को लेंगे। संभाग के पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, चर्चा में शामिल होंगे। कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी की मानगढ़ यात्रा के दौरान एक बड़ी जनसभा वहां पर होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाना, एकजुटता का संदेश देना प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और ऐसे में इस पर कैसे खरा उतर कर दिखाया जाए, इसी पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ एक्शन हुआ है। लगातार दूसरे दिन भी जगह जगह कार्रवाई, छापेमारी हो रही है। पुंजपुर में 4 होटल ढाबों पर दबिश दी गई। अवैध रूप से शराब परोसते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटल और ढाबों से हजारों रुपए की शराब जब्त की गई है। देखिए, होटल और ढाबों में जहां परमिट नहीं है, जहां लाइसेंस नहीं है जिनके पास शराब परोसने का, वहां पर शराब बिक रही है। इस तरह की शिकायत लगातार मिल रही थी और ऐसे में पूरी प्लानिंग के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
और कोटा से ये हादसे की खबर है। ट्रेलर की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। मंडाना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऊर्जा विभाग की तैयारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर। जयपुर में त्योहारी सीजन में ऊर्जा विभाग पूरी तरह खुद को तैयार बता रहा है। ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में कहा कि 13 सितंबर से राज्य में बिजली की कटौती बंद कर दी गई है। बिजली कटौती नहीं हो रही है। त्योहारी सीजन में बिजली कटौती नहीं होगी, बिजली की समस्या भी नहीं होगी। बिजली तंत्र का मेंटेनेंस का कार्य भी समय पर पूरा कर लिया गया है। शिकायत मिलने पर तुरंत मेंटेनेंस टीमें रवाना की जाएगी। त्योहारी सीजन में 24 घंटे ऊर्जा विभाग की टीमें फील्ड में तैनात रहेगी, ये कहना है ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत का। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by